हमारे डायरेक्टर साहब हैं। इसका एक लंबा रिसर्च हुआ है हमारे चैनल पे लोग जो डायरेक्टर साहब ने, उसके बाद ये कहानी कह सकते हैं कि एक आदमी है जो चपरासी है, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये और अगर गहराई से आप इंसानी जज्बे की सपना हर आदमी तो उसके बीच मक्खन खा आपके जो सीरियल जो है इसमें किस तरह के किरदार हैं उस पर थोड़ी रोशनी करें। ये एक आम आदमी है, शिक्षा के माहौल में रहता है, इसको शिक्षा मिल खुद पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए ये चाहता है कि ये अपनी बेटी को शिक्षित करवा दे, पढ़ा लिखा दे, ताकि वो अपने जीवन में वो कष्ट ना भोगे जो इसके घर की बाकी महिलाओं ने बताया है कि बेटी को पढ़ना भी ज़रूरी है। इन लोगों की सोच है कि बेटे ही पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं। आपके पढ़ने की जो इच्छा है देखिए बहुत ज़्यादा ये एक यशपाल नाम है इसका। ये एक आम आदमी है, एक छोटी सी जगह का एक स्कूल में चपरासी है, वो छोटी सी जॉब करता है और इसको इस शिक्षा के माहौल, खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, शिक्षा के माहौल में रहता है, इसलिए इसको ना मालूम है कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई लिखाई। तो ये चाहता है इसकी बेटी जो है ये पढ़ लिख जाए। ये तो इस कहानी का एक आपको कह सकते हो। मगर ये समस्या है, हमारे देश की समस्या है, सदियों से चली आ रही है। तो ये कोशिश है उस समस्या को छूने की, उसको थोड़ा सा एक संदेश छुपा हुआ है उसमें लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरे प्रेशर्स जो हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी कुछ और प्रॉब्लम, तो उनसे किस तरह से आप जूझते हुए जो एक इंसानी जो जज्बा होता है ना, वही कुछ करा पाता है ज़िंदगी में आदमी को। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन टूट जाते हैं सपने वक्त के साथ साथ। तो कोशिश है कि जब सपना टूटने का जो पल है उसमें थोड़ा सा उनको हौसला मिले
हमारी कहानी के थ्रू ये कहने की कोशिश है। उसके अलावा मेरा जो किरदार है उसके थ्रू एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप जो होता है उसको छूने की कोशिश की गई है इस कहानी में, जो बहुत कम देखने को मिला है। हमेशा माँ और बेटी का संबंध ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये एक नई चीज़ है, हमारे जो चैनल है उसकी जो एक नई सोच है उसके तहत एक नई चीज़ बाप और बेटी का रिलेशनशिप। आपको मतलब ये रोल जब ऑफर हुआ तो आपको मतलब इसमें क्या ऐसी खास बात लगी कि आपने मतलब इसको करने के लिए आप रेडी हो गए? इसमें सबसे खास बात जो थी ना वो थी, एक आम आदमी है और आम आदमी के सपने हैं। लेकिन हमारे देश का जो कोई भी आम आदमी हो या ख़ास हो, कोई सपने तो सभी लेते हैं। तो इस तरह के किरदारों से आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं लोगों से। एक मुझे लगता है कि हमारे जो हमारा सिस्टम है इसमें आपका सवाल था कि किस तरह से आपको मतलब एक किरदार में क्या खास बात लगी? खास बात है किरदार की खास बात तो सबसे यही है जी कि आप एक आम आदमी के सपने, उसके इमोशंस, उसके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अप डाउन्स जो है वो ये भरा पड़ा है इसमें। और यही वजह है इन लोगों से जुड़ने की, क्योंकि हर आदमी भी उससे जी रहा है, उसी इमोशन में जी रहा है। ये खास वो है। हाल ही में अभी ओमपुरी जी ऑफ हो गए तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुख भरी खबर है। मैंने एक फिल्म की थी युवा उनके साथ, आज से 1.5-2 साल हो गए, 2 साल पहले की थी दिल्ली में। 3 दिन उनके साथ था मैं। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही बातचीत कम ही हुई थी उन दिनों। उनके भाई के बेटे के साथ शायद कुछ ट्रेजेडी हुई थी तो ज़्यादा चुप रहते थे वो, कम बातचीत थी, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था उन्होंने मेरे पे। आपने टेलीविजन भी किया है, फिल्में भी की है, तो दोनों में मतलब डिफरेंस क्या लगा आपको? मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लगता। परफॉर्म उसमें भी करना होता है, इसमें भी करना होता है। इसमें वक्त थोड़ा कम मिलता है, उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। दोनों में आपको क्या मतलब टेलीविजन में एक रोल काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर फिल्मों में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, अच्छा लगना जो है वो रोल से जुड़ा हुआ है। चाहे वो फिल्म हो चाहे टीवी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रोल क्या है, वो कितना आपको खुशी दे रहा है या आप कितना उसको करके आपको मज़ा आ रहा है, कितना आप उससे जुड़ पा रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। आपने बहुत सारे किरदार किए होंगे तो आपका अब तक का सबसे बेस्ट किरदार कौन सा रहा? बहुत सारे हैं। वो सीरियल, जो आपके दिल को छू गए हो, अब जो आपको हमेशा याद रहेंगे? वो सीरियल किया था मैंने, वो अच्छा था, वो डिफरेंट सा आदमी था। एक मार्गरीटा सीरियल किया था, वो भी बड़ा भोला भाला सा एक लवर टाइप का लड़का था, वो भी अच्छा था। बहुत सारे किरदार हैं। एक और था अनुराग बासु के साथ, मैंने एक सैटरडे सस्पेंस किया था, उसमें एक साइको किलर था, कुछ बोला ही नहीं था पूरे एपिसोड में। वो बहुत मतलब अच्छा था, वो छुआ था मुझे उसको, उसने अच्छा था, उसको मैं भूल नहीं पाया था बहुत दिन तक। था तो वो ख़राब किरदार, लेकिन पता नहीं कुछ अलग था, वो डिफरेंट सा था, वो था। आजकल लड़कियों की शिक्षा को मतलब कहा जाता है कि लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पढ़ाई लिखाई में, लड़कियों को पीछे रखते हैं, तो उस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो है ये दिक्कत तो सदियों से चली आ रही है, प्रॉब्लम। तो वो जो सोच है ना इतने सालों से, हालांकि अभी देखा जाए तो बहुत ग्रो हुए हैं लोग, अभी बदली हैं चीज़ें, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ। हर चीज़ अभी इंटरनेट है, फ़ोन है, आपके पास टीवी है, टीवी ने बहुत ग्रो किया लोगों को। बाकी वो चीज़ें तो हैं सदियों से जो चली आ रही हैं, उसको टाइम लगेगा, लेकिन उसी के अंदर लोग हैं जो कर भी रहे हैं कोशिश। और हमारी भी इस शो के से यही कोशिश है कि उस सोच को थोड़ा सा बदला जाए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या कुछ भी किसी भी फील्ड में कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उनको टूट जाते हैं सपने अलग अलग वजहों से। तो उनमें कैसे आप अपने आप को संभाल सकते हैं, इसमें यही है। एक आदमी है जो अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने घर को बचाए हुए, सारी जो भी एक आम आदमी फेस करता है ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, तो सबसे जद्दोजहद करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। आप मायापुरी
आप ये शो देख लीजिए, ये शोज़ आपने बहुत देखे होंगे। एक बाप और बेटी का एक संबंध होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, शब्दों में नहीं कह सकते उसको। ये थोड़ा सा दिलों को छूने वाली कहानी है, तो आप इसको देखें, ज़रूर देखें। बहुत जल्द आ रहे हैं, मेरी दुर्गा शो का नाम है। थैंक यू। सबसे पहले अपने के रोल के बारे में बताओ। तुमको ये सीरियल जब ऑफर हुई तो तुम्हें कैसा फील हुआ? ये सीरियल तो बहुत डिफरेंट थी जो मैंने अब तक सीरियल्स किए हैं उससे, और मुझे शूट करने में तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं खेत में गई थी जो मैंने कभी नहीं देखे थे, और मतलब और मैं जब गाँव गई थी मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए और मैंने कैटल देखा, और वो सब लोग बहुत सारी काउस एक साथ लेके जाते थे, और मैंने बहुत कुछ देखा। आज सीरियल में मेरी दुर्गा में तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ। दुर्गा के जो पापा है यानी कि यशपाल, वो चाहते हैं कि दुर्गा पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बने या कोई सरकारी जॉब करे। दुर्गा पढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। वो जब भी पढ़ने की कोशिश करती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। स्कूल में जाती है तो उसको काइट दिख जाती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको टाइम पास करना बहुत पसंद है, गलियों में घूमना, और उसकी बेस्ट फ्रेंड काइट है और हनुमान जी भी उसके बहुत अच्छे फ्रेंड है, और उसको मस्ती करना बहुत पसंद है। रियल लाइफ में तुमको मतलब सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे ड्राइंग और स्विमिंग बहुत पसंद है। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। और यशपाल जी के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री कैसे रही? उस शूट पर वो तुमको मतलब सिखाते थे बेटा ऐसा नहीं वैसा? नहीं, वो नहीं सिखाते, मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ। थैंक यू। वेलकम।